और अमीर भाई। एक गांव में मंगला नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो लड़के थे, एक का नाम अमन और दूसरे का नाम अमर था। अमर सबसे बड़ा लड़का और अमर छोटा लड़का था। मंगला का पति बहुत साल पहले गुजर गया था, इसलिए मंगला अकेले ही अपने दोनों बच्चे का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी निभा रही थी। अमर और अमन अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब मंगला को सताने लगी थी। एक दिन मंगला का भाई मंगला के यहाँ घूमने आया तो मंगला ने अपने चिंता का कारण अपने भाई को बताया कि मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तब मंगला के भाई ने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तू ये बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं? तो मंगला ने कहा, बड़ा वाला लड़का पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा वाला लड़का अमन पढ़ने में बहुत अच्छा है और होशियार है। ये सुनकर मंगला के भाई ने कहा कि तू दोनों को पढ़ाकर पैसे बर्बाद मत कर, अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूंगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसीलिए उसे ही आगे पढ़ाना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का अमर पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे यही गांव में कोई नौकरी चाकरी लगवा दे। यहाँ नौकरी करके कुछ पैसे कमाएगा और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। मंगला को अपने भाई की यह सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे लड़के अमन को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके अमर को गांव के ही एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। गांव के ही ढाबे में अमर काम करने लगा और थोड़े थोड़े पैसे कमाकर मां के घर चलाने में मदद करने लगा। इधर शहर में अमन की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वह शहर के एक बहुत बड़े फूड चेन होटल में मैनेजर की नौकरी पा गया। ये खुशखबरी सुनाने के लिए वह गाँव आ गया और अपनी माँ और भाई को मिठाई खिलाकर उसे अपने नौकरी लगने की बात बताई। उसने अपने माँ को बताया कि उसके शहर में एक बहुत बड़े फूड चेन होटल में नौकरी लग गई है। माँ ने पूछा, ये फूड चेन होटल क्या होता है? तब बड़े लड़के अमर ने बताया कि ऐसे होटल जिनकी शाखा अलग अलग शहरों में खुली होती है, ऐसे होटलों को फूड चेन होटल कहते हैं। ये सुनकर मंगला ने अपने छोटे बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन अमन अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को काम खत्म करके अमन जब घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी माँ को बताया कि आज रात को हमारे होटल के बॉस हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। माँ ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तू बाजार से सब्जी भाजी ले आओ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो अमर ने माँ को मना कर दिया कि माँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए अमन के बॉस के स्वागत के लिए मैं खाना बना दूंगा। अमन अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था और अपने बड़े भाई को कम आंका करता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं बनता और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। अमन ने ताजुब से बोला कि तुम खाना कब सीख लिए और क्या तुमसे खाना बनता भी है? तब अमर ने कहा, हाँ, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम